हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो से पहले जो मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स पार्ट फर्स्ट था उसे आप कंप्लीट कर लिए होंगे, फिर आप पार्ट 2 देख रहे होंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये न्यूमेरिकल्स पार्ट जो है आप तभी बनाएं जब आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे उसमें थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल रहता है उसका। तो थ्योरी में क्या पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगता है, उसके बारे में भी हम वहाँ भी थोड़ा थोड़ा कुछ बताएं। यहाँ तो बात करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ तो हम बात करेंगे, बट आपको थ्योरी पार्ट भी करना है। अगर आप न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 नहीं किए हैं और मोशन का थ्योरी पार्ट नहीं किए तो आई बटन में आपको सारा थ्योरी पार्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके कर लीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले पार्ट 1 में डिस्कस किए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे रिलेटेड, स्पीड, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग, सॉल्यूशन, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एट 10 PM, यानी कि 10 PM में वो जब स्टार्ट किया था मूव करना तो उसका स्पीड क्या था 40 किलोमीटर पर आवर, और 10 यानी 2 मिनट बाद ही उसका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। एज्यूमिंग दैट द ट्रेन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, आपको इसमें एज्यूम करना है कि जो ट्रेन का मूवमेंट पाथ जो है, ठीक है, ट्रैवलिंग पाथ जो है स्ट्रेट लाइन है, एंड द एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 फॉर्मूला हम लिखाए थे। फर्स्ट क्या था, v बराबर u प्लस AT, ये था। सेकेंड था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड क्या था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूला था जब पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या दिखा रहा है कि एक ट्रेन है जो 10 PM स्टार्ट हो रहा है और कहाँ कब तक जा रहा है 10 दैट मीन्स 2 मिनट वो ट्रैवल किया विद स्पीड। स्टार्टिंग जो उसका इनिशियल स्पीड था उसका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी आप बात कर लो, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे कह रहा है तो वेलोसिटी बात करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स u, ये क्या दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो गिवन हम पहले वो लिखेंगे। फिर कह रहा है वो आफ्टर 2 मिनट, दैट मीन्स 10 PM स्टार्ट किया 10 PM, दैट मीन्स टाइम कितना लिया, टाइम लिया 2 मिनट, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है उसका जब वो 2 मिनट ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका स्पीड क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस दौरान उसको पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसका मतलब वो फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है, दैट मीन्स b 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जिसमें v, u और t गिवन हो, तो एक्सेलरेशन सब में है, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइप है, बस एक फॉर्मूला जो v बराबर u प्लस AT। वहां से अगर हम a लिखते हैं तो क्या जाएगा v माइनस u बाय t, ये लगा सकते हो आप, ठीक है। तो v कितना है 50 माइनस 40, ये किलोमीटर में होगा, किलोमीटर पर आवर में, और नीचे जो होगा टाइम 2 मिनट, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी आवर में हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 बाय, इसको 60 कर दो बाय 2, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा 5, यानी 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो 2 मिनट था, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इसमें जो टाइम का जो है वो आवर में है, तो इसको भी आप आवर में चेंज करोगे, 2 मिनट को आवर में चेंज करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और फाइनल v माइनस u 50 माइनस 40, और इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर में ही होगा, ठीक है। जब इसे कट पिट करोगे तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर 300 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा इस ट्रेन का विद इन 40 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, तो वो क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर पर आवर। इसे राइट डाउन कर लें। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2, क्योंकि क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 का बात करते हैं।
अब इसमें क्या करेगा, पार्टिकल्स मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको v दिया हुआ है, u इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u, ये आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म, यानी कि इसी तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लग सकता है अगर उसका जरूरत होगा यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है लेकिन वो क्या है, निगेटिव, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है, पॉजिटिव डायरेक्शन है निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो रिटार्डेशन हो रहा होगा तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन के कंडीशन में हम बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव या जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, 4 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 3 फॉर्मूला है, उसमें सूटेबल कौन सा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओगे s। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ut कितना हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम कितना है 4। अब देखो यूनिट यहाँ सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड, तो ये भी सेकेंड, इसका मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, -2.5 इंटू टाइम 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये डेसिमल गया 10, 1/2 इंटू -25/10, इसको माइनस हटा के हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, इंटू 60, ये हो जाएगा कितना 8, 2 5 जा 5, 5 जा 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, ये भी 20 -20 कैंसिल होके हो गया 0। यानी कि आप यहां देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0, दैट मीन्स 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या है पीछे है, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ यानी कि पार्टिकल्स आगे जाके फिर से वापस आ गया। ठीक है, जैसे कि A to B, ठीक है, A to B गया और B to C यहाँ पे फाइनली आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का बात करेंगे तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, तो उसको हम अलग तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का बात अगर करेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रख के कर लोगे तो वो आंसर आ जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0, इसे राइट डाउन कर लें। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे पहले तक आप क्वेश्चन समझना है, समझ लिए आंसर आ जाएगा। अ पार्टिकल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0। जब वो स्टार्ट कर रहा था चलना तो उस समय उसका वेलोसिटी जो था 2 मीटर पर सेकेंड था, दैट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहाँ पे लिख लोगे फर्स्ट initial velocity, that means u 2 meter per second at t is equal to 0 moves along a straight line with a constant acceleration of 0.2 meter per second square। यानी आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से ये एक्सेलरेट कर रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन 10 सेकेंड, यानी कि जब 10 सेकेंड वो ट्रेवल कर लिया, ठीक है, तो 10 सेकेंड तक चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट को अचीव किया होगा। ठीक है, तो यानी कि टाइम क्या दे रखा है 10 सेकेंड। अब यूनिट ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड, यानी यूनिट सही है, तो आपको पूछ रहा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो 2-3 फॉर्मूला, v बराबर u प्लस at, एक s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और एक v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तीनों फॉर्मूला। अब इसमें कौन सा टेबल होगा, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसको फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि इस दोनों में b होता है और b हमें पता नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी क्या रहा होगा जब वो इतना सेकंड तक चला। तो हमें u पता है, s निकाल लेंगे, ta पता है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, s, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट मीन्स u कितना दे रखा है 2 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.2, डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, और टाइम कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, ठीक है। अब तो ये 10 से ये 10 गया, ये 2 5 10, इधर जगह 20, यानी s बराबर इधर 20 मीटर हो गया, प्लस 5 2 10 मीटर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 20 प्लस 10 दैट मीन 30 मीटर, यानी कि वो इतना डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा 30 मीटर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा रहता नहीं, आपको बस चेक करना है कि दिया क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और सबसे बड़ी बात वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेक करना है, तभी ये सब फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले आप इसे राइट डाउन कर लें। अब 4th नंबर में क्या कह रहा है, 4th नंबर में कह रहा है कि अ particle is pushed along a horizontal surface in such a way that is started with a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.5, यानी कि वो इतने रेट से कम हो रहा है। वेलोसिटी चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन निगेटिव टाइप का होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपका कि जो इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट, यानी कि वेलोसिटी घट रहा है, यानी कि वो डिसेलरेट कर रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा वहाँ पे, यानी एक्सेलरेशन जो है निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट, यानी कि कितने समय बाद वो रुक जाएगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। ए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने टाइम के बाद वो रुक जाएगा, तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कह रहा है 0 और टाइम कह रहा है निकालने के लिए, यही कह रहा है ना, दैट इज बराबर 0 और टाइम कह रहा है कितना होगा। तो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है v बराबर u प्लस a t। v कह रहा है 0 हो जाना चाहिए, रेस्ट आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0, u क्या है 12 प्लस, अब पहले चेक करेंगे यूनिट्स ऑफ कैसे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम जो होगा वो सेकेंड में आएगा, ये हो जाएगा -0.5 इंटू टी। अब यहाँ से t निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू टी बराबर 12, ये हो जाएगा 10, 5 2 ये उधर चला जाएगा, टाइम आ जाएगा 12 इंटू 2 दैट मीन्स 24 सेकेंड, ये हो गया टाइम, यानी इतने टाइम बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वो रेस्ट पे आ जाएगा। सेकेंड बी कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बिफोर कमिंग टू रेस्ट। डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ से s जो निकालोगे वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये टर्म तो हो गया 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे 0 इक्वल्स टू u कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन निगेटिव में -0.5 इंटू एस, इधर ले आओगे तो हो जाएगा क्या s इंटू ये 10 हो गया, 2 5 ये हो गया 1, यानी s ही रह जाएगा इधर इक्वल्स टू 144 मीटर, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा
144 मीटर, यानी कि इतने डिस्टेंस बाद वो रुक जाएगा और टाइम कितना लगाएगा 24 सेकेंड। ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में आपको ये रखना था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना था। अगर आप पॉजिटिव लेके बनाए हैं तो वो गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वो रिटार्ड कर रहा है, डिसलेरेशन हो रहा है उसके कंडीशन में। ठीक है, तो इससे पहले आप राइट डाउन कर लें। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो 5 क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतना से चलना शुरू किया और इतना हो गया इन 4 मिनट। हाउ मच टाइम डज इट कवर इन दिस पीरियड, यानी कि इतने समय में, यानी कि 4 मीटर जो चला उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। और बोल दिया कि आपको एज्यूम करना है कि ट्रैक जो है वो एक स्ट्रेट है, दैट मीन्स डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पीड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन वाला बात नहीं होगा, तो आप मान सकते हो। तो स्ट्रेट पाथ है तो 3 फॉर्मूला, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि वो चला कितने स्पीड से। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, u जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, आप पूरा लिखोगे, डायरेक्ट u नहीं, शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में u, फिर जाके लिखोगे, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लिया 4 मिनट, इसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स 1/15 आवर। ठीक है, 15 4 जा 60 होता है, इतना टाइम लगाया। अब क्या करेगा, वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो S वाला ये 2 फॉर्मूला है, इसमें एक्सेलरेशन का टर्म दिख रहा है ना, बट हम एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ इससे हम पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमें S निकालना है, मानते हैं, तो सबसे पहला काम कि हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन लगाएंगे, निकालेंगे। तो v बराबर u प्लस AT, यहाँ से a क्या हो जाएगा v माइनस u बाई टी, v कितना है 80 माइनस 20 बाई टाइम 1/50, ये हो जाएगा 16 इंटू 50, 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। यानी आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 900 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, अब निकालना है s। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला, क्योंकि ये लगाओगे तो टाइम का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। फाइनली ये कर लो, तो 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 900 इंटू s। अब ये डिस्टेंस जो आएगा वो किलोमीटर में होगा, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ कर लो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 900, ये हो जाएगा आपका s, दैट मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। 80, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 80 प्लस 20 इंटू 80 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 900, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जाएगा 30। ठीक है, 30/9, 30/9, ये हो जाएगा आपका क्या किलोमीटर, इतना किलोमीटर फ्रैक्शन में निकाल लेना। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।